हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजल एस्ट्रो वास्तु। आज हम बात करेंगे मार्स इन 8th हाउस। जिनका मंगल 8th हाउस में है उन्हें रिज़ल्ट क्या मिलते हैं, उन्हें रेमेडीज़ क्या करनी होती है। तो बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस को हम शमशान घाट भी कहते हैं एंड मार्स इज़ अ फायरी प्लानट। सो ऑब्वियसली ये दो कॉम्बिनेशन थोड़े डेंजरस रिजल्ट तो देते ही हैं। जिनके हैं उनसे आप पूछिए कि वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज मार्स 8th हाउस जो है ना वो सडन चीज़ों कराता है। जैसे कि उन्हें सडनली पता चलेगा कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उन्हें ट्यूमर है, सिस्ट है, सडन ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी दे देता है वो फीमेल्स को। मार्स 8th हाउस मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स होते हैं, सो इन्हें हार्श ड्राइविंग भी मना होती है। सो जिनके चार्ट में तो एक्सीडेंटल डेथ दिखते भी हैं क्लियरली, उन्हें मना किया जाता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं लेनी है, आपको ड्राइविंग ही नहीं करना। सो मार्स 8th हाउस एक्चुअली पेनलेस डेथ देता है। तो ऐसे लोगों की जो मौत होती है वो किसी बीमारी वगैरह से नहीं होती, लॉन्ग टर्म बीमारी से। इट इज़ वेरी पेनलेस, लाइक वेरी क्विक एक्सीडेंट या फिर क्विक इंसिडेंट, एनीथिंग कैन हैपन टू देम। सो ये है मार्स 8th हाउस। एंड मार्स जो है मंगल जो है वो भाई को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे जातकों के छोटे भाई नहीं होते हैं, और अगर होंगे भी तो उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 5 years, विच इज़ गुड। मतलब क्योंकि जितना कम एज गैप है उतना इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो मार्स 8th हाउस वालों के छोटे भाई ना हो या एज गैप ज़्यादा हो, देन इट इज़ बेटर। और अगर भाई है भी तो इन्हें उनसे कभी कोई पंगे या मसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके बीच हो ही जाती है किसी न किसी रीज़न से, मेनली प्रॉपर्टी को लेकर। सो अवॉइड इट। जो भी मामला है घर में सुलझाओ, कोर्ट केस तक ना जाना पड़े। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देन आपके मंगल जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। सो सबसे बड़ा रेमेडी तो यही होता है कि सबसे पहले आप अपना रिलेशन ठीक रखें। ओके। एंड सेकेंडली जिनके मार्स बहुत ज़्यादा मेलेफिक है, मतलब वो काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, उन पर कोई फ्रेंडली प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं है। सो ऐसे लोगों के घर में चोरी भी होती है या फिर आग भी लग सकती है। आई वुड सजेस्ट कि जिनका मार्स 8th हाउस है वो एक बार ये जो रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ वंस इन ए लाइफ टाइम वो करके रखें, बिकॉज इट इज़ गुड। अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आ भी रही है रिलेटेड टू मंगल, सो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप एवरी नाउ एंड देन कर सकते हैं, अगर आप को ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, लाइक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिस्ट वगैरह है, तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल ही रहे हैं, पाइल्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपका मार्स 8th है, तो आप रेमेडीज़ करते रहिए, विच इज़ बेटर। मैं आपको बताती हूँ दिस वीडियो, एंड एक्चुअली दिस वीडियो मैंने ये रेमेडी बताने के इंटेंशन से किया है। मार्स 8th हाउस के सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। सो ये मैंने रेमेडी के बताने के इंटेंशन से ही किया है। तो मार्स आपका 8th हाउस में किसी प्लैनेट के साथ है, अकेले है, किसी प्लैनेट के साथ है, अकेले है, किसी भी ज़ोडिएक साइन में है, आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। सो इसके रेमेडीज़ आप मेंशन कर लीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ी बहते पानी में बहा दीजिए। एक तो ये है। सेकेंडली क्या होता है कि आपको तंदूर पे जाके रोटी लगवानी है, मीठी रोटी तंदूर पे जाके ही लगवाना है, घर में ना लगाएं। आप अपना आटा लेकर जाएं गुड़ में मिला करके, और फिर तंदूर पे जाके उनसे कहिए कि मीठी रोटी लगवा दे। उस मीठी रोटी को आपको कुत्तों को खिलाना है, 8 मीठी रोटी। या आप एक सिंगल डे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 मीठी रोटी 8 दिन लगातार खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत लोगों का ये केस होता है, दे आर स्टेइंग आउट, वैसे तंदूर पे जाके नहीं लगवा सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप घर में नॉर्मल रोटी बनाइए, उसे गुड़ की चाशनी में डुबोइए, और फिर उसको आप किसी भी डॉग को फीड कराइए, कुत्तों को फीड करा दीजिए। और जब आप रोटी बनाते हैं रेमेडी के लिए भी और नॉर्मल भी, मार्स 8th हाउस वालों को ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप रोटी बनाते हैं सो गरम तवे पे पानी का छींटा मारिए, पहले छींटा मारिए, उसके बाद आप रोटी बनाना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, एक बार करना है, उसके बाद आप सारे बना सकते हैं, यानी कि एवरी सिंगल रोटी के पहले आपको छींटा नहीं मारना, ऐसे नहीं है। तो इससे क्या है कि मार्स 8th हाउस का जो भी दोष है ना वो धीरे 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 कम हो जाएगा, ये है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी चीज़ है रिलेशन। अगर आप रिलेशन ठीक रख सकते
होते हैं, तो उस पर फोकस करिए। आपको कोई रेमेडी भी नहीं करनी होगी, बट अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शुरू हो गई है आने, देन प्लीज़ डू दिस रेमेडी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नो वीडियोज़ में बहुत गैप हो जाते हैं, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज आई एम मदर ऑफ़ अ वेरी ब्यूटिफुल डॉटर ऑल्सो, सो शी नीड्स मी रीडिंग चलते हैं, ये सब रीज़न भी है। सो मैं ट्राई करूँगी वीडियोस डेली रेगुलरली जल्दी जल्दी पोस्ट करने के लिए। आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।